हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा मिश्रा ऑफिशियल। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव को स्नेक वेनोम केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। इन पर यह इल्ज़ाम लगाकर इन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लिया गया है। एल्विश यादव की मां सुषमा यादव का भी अपने बेटे के लिए रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया है। उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और ये देखकर फैंस भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और प्रे कर रहे हैं कि एल्विश यादव जेल से जल्द ही बाहर आ जाएं। एल्विश यादव को नोएडा से स्नेक वेनोम केस में गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया है। एनडीपीएस एक्ट की वजह से एल्विश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जाता है कि एनडीपीएस एक्ट जो है, इस एक्ट में ड्रग्स का यूज करना या डील करने जैसी बातें बताई जा रही हैं। इस एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सजा मिलती है वो लगभग कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक की होती है, जिससे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो बताते हैं आपको रेव पार्टी के बारे में। रेव पार्टी ही वजह है एल्विश यादव के सामने आई मुसीबतों का। तो रेव पार्टी क्या है, आइए जानते हैं। साल 1888 में एक उपन्यास लिखा गया था और इसे लिखा था देवकी नंदन खत्री ने। 4 मार्च 1994 को दूरदर्शन पर इसी उपन्यास पर बेस्ड इसी नाम से टीवी सीरियल भी आया। चंद्रकांता में अहम किरदार था महाराजा शिवदत्त का। हम यहाँ आपको चंद्रकांता के बारे में कुछ बताने नहीं जा रहे हैं, बल्कि शिवदत्त से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस पर आजकल बवाल मचा हुआ है। चुनारगढ़ के महाराजा शिवदत्त विष पुरुष थे। वो सांपों का जहर लेने के शौकीन थे। उन पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं हुआ करता था। ये नॉवल और इसकी कहानी भले ही आज से लगभग 135 साल पुरानी हो, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने एक बार फिर वही पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। 3 नवंबर को न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एक खबर आई जिसमें बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एएनआई को बताया कि लगभग एक हफ्ते पहले यूपी के मथुरा में पुलिस ने एक रेड डाली जिसमें 8 लोगों को 8 सांपों के साथ पकड़ा गया, जिसमें 4 कोबरा और 4 पाइथन थे। मेनका गांधी के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने खुलासा किया कि वो एक ऐसे गैंग के लिए काम करते हैं जो रेव पार्टियों में स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर की सप्लाई करते हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में किया जाता है। मेनका के मुताबिक इन लोगों ने एल्विश यादव का नाम भी लिया। मेनका न केवल बीजेपी सांसद हैं, बल्कि एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम है पीपल्स फॉर एनिमल्स यानी पीएफए। एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि एनजीओ से जुड़े लोगों ने गैंग के लोगों से एक रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के लिए कांटेक्ट किया था। नोएडा के सेक्टर 51 में चल रही पार्टी में जैसे स्नेक वेनम की सप्लाई के लिए लोग पहुंचे, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोएडा पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मेनका गांधी के मुताबिक इस रेड में स्नेक वेनम तो बरामद किया गया, साथ ही साथ 11 सांपों का भी रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जाने माने यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को इस गैंग का मुखिया बताया और उन्हें अरेस्ट करने की मांग रख दी। मेनका गांधी का ये पूरा वीडियो एएनआई के एक्स हैंडल पर मौजूद है। हमने सबसे पहले मथुरा की उस न्यूज को खंगालना शुरू किया जिसकी बात मेनका गांधी ने वीडियो में कही। हमें कई न्यूज पोर्टल्स पर यह खबर और मिली जिसमें 30 अक्टूबर को सांपों के तस्करों को पकड़े जाने का जिक्र है। हालांकि ये संख्या कहीं 3 तो कहीं 4 है, जबकि मेनका गांधी वीडियो में पकड़े गए लोगों की संख्या 8 बता रही है। हाँ, उनके पास से 8 सांपों के पकड़े जाने का जिक्र जरूर मिला है, लेकिन तब तक किसी भी रिपोर्ट में एल्विश यादव का नाम नहीं था, बल्कि पकड़े गए लोगों ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड गाजियाबाद बेस्ड निखिल सिसोदिया है। उसी तरह नोएडा में पकड़े गए छापे में एफआईआर के मुताबिक 9 सांप बरामद किए गए, जबकि मेनका के मुताबिक ये संख्या 11 है। हालांकि हमारा मकसद इस पर बहस करना बिल्कुल नहीं है। रेव पार्टी अब अनजानी चीज भले ही न रह गई हो, लेकिन इन पार्टियों में स्नेक वेनम के ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करने की खबरों ने जरूर चौंकाया है। आज की वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे रेव पार्टियों को और इनमें ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्नेक वेनम को। इससे पहले कि हम रेव पार्टियों के इतिहास की बात करें, जरूरी है कि रेव पार्टी को समझ लिया जाए। रेव पार्टी यानी नौजवान लड़के लड़कियां और डांस, ड्रग्स और सेक्स। रेव रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एक ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन 25 साल की उम्र तक हर तरीके के ड्रग्स ट्राई कर चुका था। तो उसे किसी ने स्नेक वेनोम के बारे में बताया, जिसका मतलब था सांपों के जहर से कटवाना। तो उसने सांपों के जहर से अपनी जीभ को कटवाई और 1-1.5 घंटे के लिए वो बेहोश हो गया। उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। 1.5 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और जब उस जहर का असर ख़त्म होता है तो वो वापस से मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील करने लगता है और उसको इसी से एडिक्शन की लत लगी और वो मतलब एडिक्टेड हो गया और वो कंटिन्यूसली स्नेक वेनोम लेने लगा। स्नेक वेनोम लेने का 2 तरीका होता है, या तो सांपों से अपनी जीभ को या बॉडी पार्ट्स को कटवाना, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए इसकी जगह पर अब टैबलेट्स भी आने लगे हैं स्नेक वेनम्स की, जो कि लिमिटेड मात्रा में होती है
जिससे ज़्यादा मतलब खतरा नहीं रहता सांपों के काटने का और सेफ भी रहता है। और ये इस टैबलेट्स को ड्रग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीन्स ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस स्नेक वेनम से बनने वाली K72 और K76 ड्रग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन्स है। 20 से 25 हज़ार तक मिलती है ये। इसका 1 ग्राम सिर्फ 20 से 25 हज़ार तक के रुपए में मिलता है। और अगर सांपों से कटवाया जाता है, जो कि जान को जोखिम में डालने वाली बात हुई, लेकिन सांपों से कटवाने पर उसका चार्ज लोग लेते हैं। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। और आपको भी पता होगा कि सांपों को किसी भी तरह से पकड़ना और उनके जहर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है। इसके लिए बहुत सारा किसी भी तरह से सांपों को लेकर घूमना, गले पर लटकाना, ये सभी का अपराध माना जाता है। इसके लिए लोगों पर केस भी हो सकता है और इसमें मतलब बेल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट में जो पकड़ा गया इंसान है उसको अपनी बात खुद ही रखनी पड़ेगी। अगर वो लीगल साबित हुआ तब तो वो बच जाएगा, नहीं तो उसका इस एक्ट से छूटना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही केस एल्विश यादव पर लगाया गया है NDPS के थ्रू। सेक्शन 27A लगाया गया है एल्विश यादव सांपों के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं और उसमें इनके ऊपर सांप के जहर की तस्करी का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए NDPS के एक्ट के थ्रू इन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ समय पहले ऐसा ही एक केस सामने आया था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान रेव पार्टीज में ड्रग्स का यूज़ करते हुए पकड़े गए थे। इन्हें NCB ने पकड़ा था और ऐसा ही सेम एल्विश के साथ हुआ। एल्विश को भी ड्रग्स का यूज़ करने में स्नेक वेनोम का यूज़ करने के लिए वजह से पकड़ा गया। रेव पार्टीज़ बहुत ही नॉर्मल आजकल हर जगह इनका केस मिलता है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आती हैं जब कोई फेमस एक्टर और यूट्यूबर इस तरह के केस में फंसता है, जैसे कि आर्यन खान और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा। एल्विश यादव का इस तरह से फंसना किसी के लिए भी गुड न्यूज़ नहीं है। तो देखते हैं अभी एल्विश यादव के साथ क्या होता है। ज़्यादा देखने के लिए मेरे व्लॉग में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।